हेलो एवरीवन। आज हम अनुसूचियाँ चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, जो मैं बिल्कुल इजी तरीके से करवाऊंगी आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी 8 अनुसूचियाँ थी जिसमें 4 ऐड हो गई है, जो टोटल 12 हो गई हैं। ठीक है, तो पहली अनुसूची है हमारी जो हमारे देश के बारे में हमें बताती है, राज्य और संघ के बारे में, यानी जिसमें हमारी यूटी और स्टेट आते हैं। ठीक है, और दूसरी अनुसूची हमारी, अब दूसरी अनुसूची आ गई है जिसमें हमें वेतन भत्ते के बारे में आ गए हैं। वेतन भत्ते यानी पैसे के बारे में, हम जिसके पैसे का बंटवारा कैसे हुआ, किस किस के बीच हुआ, कौन से प्रशासन के बीच हुआ, इसका वर्णन करते हैं हम। जैसे हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन मतलब तरीका याद नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहली अनुसूची है, इसमें हम आर्टिकल की तरह याद करेंगे जिसको हम राज्य संघ का वर्णन करते हैं। ठीक है, दूसरी अनुसूची में हम पैसे की तरह इसका यूज़ करेंगे। पैसे हमारा 2 नंबर का होता है, इसलिए दूसरे नंबर पे आता है, तो ये 2 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें वेतन भत्ते जैसे ये अलग अलग, इसकी प्रशासन प्रणाली अलग अलग है, तो ये अलग अलग तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन भत्ते अलग अलग हैं, लोकसभा विधानसभा का डिवाइड अलग है, उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों के वेतन, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनका वेतन भत्ते ऐसा कुछ है। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची की, जिसमें हम शपथ का प्रावधान किया गया है। ये जैसे तीसरी अनुसूची है तो हम इसको नाम 3 वर्ड है इसमें, तो हम शपथ में भी 3 वर्ड है, तो इसमें सिमिलर होगा ये। ठीक है, शपथ का वर्णन है कि जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, कैसे इनकी शपथ ली जाती है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, ऐसे वगैरह। अब चौथी अनुसूची की बात करते हैं जिसमें है राज्यसभा में, जैसे राज्यसभा है उसमें उनका स्थान मतलब कौन सा और कहाँ होगा, कहाँ विराजमान होंगे ये, मतलब राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से, यानी राज्यसभा का मतलब इनकी जगह कौन सी होगी, चौथी अनुसूची में आती है। ठीक है, अब आते हैं पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची हमें एसटी और एससी के बारे में ये बातें करवाती हैं, इनका दोनों का संबंधित उपबंध है ये। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित उपबंध, ये एससी और एसटी के संबंध से उपबंध करवाती है हमें। ठीक है, अब छठी अनुसूची की बात करते हैं। इसमें सिर्फ एसटी का ही जिक्र है, जो कि सिर्फ इम्पोर्टेंट एरियाज़ में है, जैसे असम में, मेघालय में, त्रिपुरा, मिजोरम में। तो इसको हम नेम दे लेते हैं AM और PM, यानी असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसमें एसटी का प्रावधान किया गया है। और अब सातवीं अनुसूची की बात आ गई है। सातवीं अनुसूची में हम जैसे देश है, राज्य है और संवर्ती सूची है, इन सूचियों का बंटवारा किया गया है कि किस मतलब कितने विषय संघ में हैं, कितने राज्य में हैं और कितनी संवर्ती सूची में है। ठीक है, और मतलब इनकी शक्तियाँ अलग अलग डिवाइड की गई है कि कौन काम क्या करेगा। संवर्ती सूची में हम दोनों का काम ले लेते हैं। जैसे छोटा मोटा काम हम, जैसे सड़कें बनवाना, जैसे अगर केंद्र सड़कें बनवाना चाहती है तो राज्य को वो काम सौंप सकती है, दोनों मिल बांट के काम कर सकते हैं, वो समवर्ती सूची कहलाती है। ठीक है, अब आठवीं अनुसूची में हम भाषाओं का उल्लेख करते हैं। भाषाएं यानी हमारी मानक भाषाएं जो हमारे अपने भारत में चली हुई हैं, जिसको हमें दर्जा दिया गया है मानक भाषाओं का। ठीक है, अब बात करते हैं नौवीं अनुसूची की। इसमें हम भूमि सुधार के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ भूमि सुधार संबंधित अधिनियमों का विधि मान्यकरण, यानी विधि के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका जो नियम है विधि के अकॉर्डिंग है, वो भी भूमि सुधार का। ठीक है, अब 10वीं अनुसूची है। इसमें हम दल बदल संबंधित